The Prime Minister invited President Zelensky to come to India. So now the both sides working on this, and definitely we expected to have the President Zelensky in India, which will be another great interaction and great achievement in our bilateral relationship. जब जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है, तब तब रूस ने एक भरोसेमंद दोस्त की तरह भारत का साथ निभाया है। हालांकि रूस के साथ युद्ध में उलझे यूक्रेन को लेकर भी भारत ने संतुलित रुख बनाए हुए हैं। इस दौरान भारत ने यूक्रेन को मदद भी पहुंचाई है और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत ही एक देश ऐसा है जिसके दोनों देशों से अच्छे संबंध है। इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे और वही भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भी जेलेंस्की के भारत दौरे का संकेत दिया है, और अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलशुक ने कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। दोनों पक्ष फिलहाल तारीख तय करने पर काम कर रहे हैं। यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का भारत आना दोनों देशों के लिए रिश्तों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। देखा जाए तो सिर्फ ये सांकेतिक इशारा नहीं, बल्कि दुनिया भर में भारत की बढ़ती मौजूदगी और प्रभाव का भी प्रमाण है। इसी साल के आखिर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं। इसकी पुष्टि खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहले ही कर चुके हैं। वहीं रूसी न्यूज एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये दौरा 2025 के अंत तक खिसक सकता है। पुतिन का यह भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी जताई थी और भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया था। इधर भारत ने भी अमेरिका की कार्रवाई को तर्कहीन बताया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यह फैसला अनुचित, बेवजह और तर्कहीन है। वहीं दूसरी ओर भारत यूक्रेन संबंधों में गतिशीलता देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी निकट भविष्य में भारत का दौरा कर सकते हैं और ये दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत संकेत देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अपनी कूटनीति की सूझबूझ और संतुलन से ये संदेश दे रहा है कि वो न केवल विश्व के बदलते समीकरण में अपनी जगह बनाने को तैयार है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी एक भरोसेमंद साझेदार बनने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में भारत के संतुलित रूप से दुनिया की नजरें और उम्मीदें दोनों जुड़ी रहेगी। दोस्तों, भारत का ये संतुलित व्यवहार आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।